ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायण नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का पहला भाग्य। भाग्य में क्या खेल लिखे हैं और किस प्रकार से ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में खेल खेलने वाला है। देखिए कर्क राशि वालों, आपकी राशि के हिसाब से यदि हम बात करें तो इन दिनों विशेष तौर पर कई ग्रहों का आपस में अंतर्द्वंद चल रहा है। मंगल और सूर्य दोनों एक साथ हैं और सूर्य के प्रभाव के कारण से मंगल अस्त चल रहे हैं वृश्चिक राशि के अंदर, और साथ साथ शनि की दृष्टि पूरी तरह से मंगल पर सूर्य पर पड़ रही है और मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। तो ये एक तरह से दृष्टि का दोष लग रहा है। आपस में दोनों का जिस प्रकार का टकराव है ये परेशानी खड़ी करने के योग दे रहा है। और शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो अष्टम भाव में चल ही रहे हैं। वहाँ इसके अभी कुछ दिन पहले ही शुक्र का परिवर्तन भी हुआ और शुक्र कन्या से निकलकर तुला राशि में आए और बृहस्पति के साथ समसप्तक योग बन गया। देवगुरु और शुक्र दैत्य गुरु का दोनों का आपस में टकराव भी चल रहा है। और 25 दिसंबर को शुक्र परिवर्तन करेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें मंगल की तो 27 दिसंबर को मंगल का परिवर्तन होगा। तो तब तक इन द्वंद्वों के कारण से हमको बहुत सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो चतुर्थ भाव और दशम भाव में ये परस्पर विरोध चल रहा है और पंचम भाव बुद्धि के भाव में भी मंगल बैठकर शनि से दृष्ट होकर वहाँ पर ये कष्ट देने के योग बना रहा है। तो अपनी बुद्धि को स्थिर रखने की सबसे पहली ज़रूरत है। इस बात को हमको देख लेना चाहिए। इसका पूरे विश्व में जो भयावह स्वरूप दिखाई दे रहा है वो तो हमारे सबके समक्ष है ही। पूरे विश्व में कई देशों में जो आपस में अंतर्द्वंद चल रहे हैं और ऐसे हमारे मनोमस्तिष्क में भी इन अंतर्द्वंदों के कारण से, बाह्य ग्रहों के योग के कारण से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग देते हैं। जो समझ लेंगे उसका उपाय करेंगे और फिर उसके कारण से उन सब कष्टों से रास्ता बन जाएगा निकलने का। तो सिलसिलेवार तरीके से आप समझ लें क्या कुछ होने के योग हैं। तो बात कर लें 1 दिसंबर की, तो 1 दिसंबर को ग्रहों का योग जो दिखाता है वो दिखाता है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। कर्क में चंद्रमा चल रहे हैं और साथ साथ शुक्रवार का अवसर है और ग्रहों का योग एक तो सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण कर रहा है जो सुबह सूर्योदय से पहले से आरंभ होकर शाम को करीब 4:40 तक विद्यमान रहेगा। तो नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन मुहूर्त एक तरह से दिखाई देता है। सबसे श्रेष्ठ इसमें यह रहेगा कि दोपहर के बाद का जो कार्यक्रम रहेगा वो दोपहर करीब 10:15 के बाद तो चंद्रमा के परिवर्तन करने से उससे सुंदर योग बन सकता है और उसका लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन ग्रहों के दृष्टिकोण आपके राशिफल के हिसाब से बात करें तो विशेष तौर पर यह भी बड़ा अच्छा योग बना रहा है। दोपहर को सुबह 10:15 के बाद से चंद्रमा का परिवर्तन होने के बाद से आपके लिए पॉजिटिव समय दिखाई देता है और इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ये 2-3 दिन ग्रहों का योग आपके लिए अच्छा बनता रहेगा और लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा अननेसेसरी खर्चे जिम्मे ना पड़े। बेकार के जो खर्चे हैं उनको यदि कंट्रोल कर लिया आपने तो आपकी शक्ति को, नव विचारों को, कई प्रकार से मन को आश्वस्त करने के योग बन सकते हैं। तो इसका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। यदि उपाय की बात करें तो गौ सेवा से श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं हो सकता। शुक्रवार का दिवस है तो इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। अपनी यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार से करने का प्रयास करें। वहीं 2 दिसंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का योग आपके लिए शुभ है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन बात हम फिर वही कहेंगे जो हमने पहले भी बताई आपको, क्योंकि आपके गोचर के दृष्टिकोण से चंद्रमा का योग जो एक बड़ा विचित्र प्रकार का बन रहा है, शक्ति का संचार तो कर रहा है, नए मन में नए विचार ला रहा है, लेकिन विचारों में कहीं ये ना हो जाए कि वो बड़े विचार तो लाए लेकिन उसमें खर्चों का योग बन जाए। बस ध्यान ये रखना है कि विचार आए अपनी सामर्थ्य को देखते हुए आए, जो आपका परिसीमन है उसको देखते हुए आपको काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि मन की दौड़, विचारों का दौड़ तो कहीं बियॉन्ड पहुंच सकता है व्यक्ति को, लेकिन उसमें अपनी देशकाल परिस्थिति, समस्याएं और साथ साथ आपके सोर्सेज को देखकर आपको उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। ये विचार आपको विशेष तौर पर रखने का प्रयास करना चाहिए। शनिवार का अवसर है, पंचमी तिथि है, तो ऐसे में जो मंगल का और शनि का जो दोष चल रहा है उसको ठीक करने के लिए एक उपाय अवश्य करें। हनुमान जी का पाठ, हनुमान जी का जप जितना कर सकते हैं वो सब आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसी से दोनों ग्रह आपके ठीक होने के योग बन जाएंगे और समस्त प्रकार से ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होने के योग बनेंगे। ये उपाय इसलिए बताया हमने क्योंकि शनि से ही इस वक्त बृहस्पति दृष्ट हैं, शनि से ही मंगल दृष्ट हैं, शनि से ही जो दृष्ट हैं वो सूर्य भी हैं। और इम्पॉर्टेंट भाव शनि चल रहे हैं अष्टम भाव में, देख रहे हैं दशम को, देख रहे हैं द्वितीय भाव को, धन वाले भाव को, सम्मान वाले भाव को, देख रहे हैं बुद्धि को भी। तो ऐसे में शनि का उपचार करने की ज़रूरत है और यदि आप हनुमान जी का पाठ करेंगे तो शनि का उपचार अपने आप होगा। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। तो इसको ध्यान रखते हुए करेंगे तो सबसे कल्याण के योग बनेंगे।
3 दिसंबर की यदि हम बात करें तो रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। रवि योग भी साथ साथ विद्यमान है। रविवार के दिन सुबह सूर्योदय के साथ साथ से लेकर करीब करीब 1:02 तक ये योग रहेगा, तो इसका लाभ लें। नया कुछ कार्य विचार आ रहे हो तो उसमें कार्य करने के लिए योग अच्छा बनेगा। आगे बढ़ने के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए दिन का आरंभ करें, उनको अर्घ्य देते हुए दिन का आरंभ करें, कल्याण के योग बनेंगे, बड़ा सुंदर रहेगा। 4 दिसंबर की ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए दे रही है इशारा। धनागमन के योग बना रही है। ईश्वर के आशीर्वाद से, शुभ कार्य करने से, कुछ नए प्रोजेक्ट्स में दिमाग लगाने से, ट्रेडिंग कार्य में बढ़ाने से कुछ ना कुछ रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। बस ध्यान रखना है कि भद्रा का योग चल रहा है, जो शाम से आरंभ हुआ था और करीब करीब कल शाम को 7 बजे के बाद से आरंभ होकर आज सुबह 8:43 तक रहेगा। तो सुबह 8:43 तक इस बात का ध्यान रखें कि नए कार्यों में ध्यान न दें, नए कार्यों से बचने का प्रयास करें, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचने का प्रयास करें। 9 बजे के बाद समय अच्छा है, अनुकूल है। आगे बढ़ेंगे तो सुंदर तरीके से काम करने के योग भी बन सकते हैं, विजय के योग भी बनते दिखाई देंगे। सोमवार का अवसर है। शिव का ध्यान करते हुए शिव का अभिषेक करना सबसे शुभ रहेगा। भगवान को सफ़ेद पुष्प इत्यादि, बेलपत्र इत्यादि अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। 5 दिसंबर को मंगलवार का अवसर है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तिथि है। कार्तिक विशेष तौर पर यदि मार्गशीर्ष की बात करें तो मार्गशीर्ष अष्टमी जो है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, काल भैरव जयंती रूप में मानी जाती है। भगवान शंकर का खासतौर पर उस दिन विशेष स्तवन करने का दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार से जो कथा चलती है, उस दिन कहा जाता है कि ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में जिस प्रकार से आपस में विवाद उत्पन्न हुआ और जब कौन बड़ा है इसके ऊपर विचार किया गया, तो दोनों के युद्ध को रोकने के लिए, विचार को सही करने के लिए एक बीच में जो कहा जाता है कि एक विशाल स्तंभ दोनों के बीच में उपस्थित हुआ और दोनों से कहा गया कि एक इसका पता लगा के आए का ऊपर कौन सा है, एक पताल पता करके आए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो हैं बगुला बन के ऊपर गए और भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर पृथ्वी के नीचे इसकी पताल का पता लगाने के लिए गए। जब नहीं लगा पाए भगवान विष्णु तो थक कर ऊपर आ गए, कहा जाता है कि, और ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे। ऊपर से केतकी का पुष्प आ रहा था जिसको ब्रह्मा जी ने अपनी चोंच में पकड़ लिया और उसके बाद कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने उस चोंच में पकड़कर कहा कि मेरी गवाही तेरे को देनी है। और भगवान जैसे उस वक्त ब्रह्मा जी के 5 सिर होते थे। शास्त्र में कथा के अनुसार जब नीचे पहुँचे जहाँ विष्णु जी विराजमान थे तो कहा गया, आकाशवाणी हुई, पता लगा आए। तो भगवान विष्णु ने कहा नहीं, हम पता नहीं लगा पाए। तो बात यही हुई थी कि जो पता लगा के आ पाएगा वही बड़ा रहेगा तुम दोनों में, आप दोनों में। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के एक मुख से मिथ्या भाषण निकला और वही कहा गया जैसे ही कि हाँ पता लगा आए ये पुष्प उसकी गवाही है। तो कहा गया उसी दिन से केतकी का पुष्प भगवान शंकर पर चढ़ना बंद हुआ। वो शिवलिंग रूप जो तेजो में स्तंभ था वो फटा, उसमें से शिवलिंग से भगवान शंकर निकले और त्रिशूल से कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी का एक सिर जिससे उन्होंने मिथ्या भाषण किया था वो अलग कर दिया गया। ये कथा काल भैरव की है और इसके बाद से ही उस दिन से कहा जाता है कि भगवान विष्णु शंकर की इस शिवलिंग के रूप में प्रतीकात्मक तौर पर ईश्वर एक है, इस रूप में शिवलिंग की पूजन आरंभ हुआ। हमने भी इस दिन बड़ा विशेष यज्ञ आश्रम पे रखा है और आप सब लोग भी इस यज्ञ में सम्मिलित होकर सुंदर तरीके से परमात्मा का भजन करने का सुंदर अवसर रहेगा। आप इसको उठाने का प्रयास कीजिए लाभ। सुंदर तरीके से परमात्मा का भजन करने का कार्यक्रम रखा गया है। काल भैरव मंगलवार का दिन, काल भैरव जयंती, तो आश्रम पे रखा गया है। सुंदर तरीके से भगवान शिव का पूजन, भगवान शिव का यज्ञ और साथ साथ सुंदर कांड जो शाम को 5 बजे से आरंभ होगा कार्यक्रम और करीब करीब रात्रि में 9 बजे तक 10 बजे तक भंडारे के साथ समाप्त होगा। आप भी इस समय सम्मिलित हो सकते हैं। आपके ग्रह गणनाओं के अनुसार से यदि हम बात करें तो शुभ है और विशेष तौर पे धन आगमन की शुभ सूचना दिखाई देता है। लाभ के संकेत दिखाई देते हैं आपकी राशि के अनुसार से और आगम विचारों में आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उपाय, शिव का ध्यान, शिव का पूजन, काल भैरव जयंती के रूप में उनको करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 6 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। बुधवार का अवसर, नवमी तिथि और परिवर्तन का योग भी बन रहा है और ये परिवर्तन का योग विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आपके लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों में कई लोगों से नए संपर्क साधने के योग बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्वार्थी रहकर काम करना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई लोगों के फालतू के काम आपके जेब में पड़ सकते हैं जिनको आप ना चाहते हुए भी अपनी डिसेंसी के कारण से हाँ करेंगे और बाद में फिर परेशान भी होंगे और दिन पछताने के साथ निकल सकता है। इस बात ध्यान रखें, स्वार्थी बनकर काम करना ही आपके लिए अच्छा है। आज जो कोई फालतू के काम आए उनको नमस्ते करें, मना करें और अपने काम में लगे। अपने समय को अपने लिए यूटिलाइज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्रह आपके लिए अच्छा है। दुनिया वाले उसका लाभ उठा के चलते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। बुधवार का अवसर है, सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा भगवान गणेश का स्तवन करें, उन्हें पीले पुष्प से उनका पूजन करें और
आगे के ग्रहों को देखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। 7 दिसंबर को बृहस्पतिवार का अवसर, दशमी तिथि, और ग्रह आपके बड़े अनुकूल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी राशि के अनुसार से आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखिए शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। बृहस्पति वहाँ कार्य योग बनाने के अच्छे योग दे रहे हैं, लेकिन शनि रिजल्ट आने में थोड़ा दिक्कत लगातार उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो रिजल्ट लाने के लिए एक बात ध्यान रखनी है कि उस जितनी काम कर रहे हैं उससे थोड़े काम की ज़्यादा आवश्यकता है। आमतौर पर जब हम कार्य करने जाते हैं तो हम एक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इतना काम हमको करना है, लेकिन आपके शनि महाराज ने सफलता वाले भाव में लाकर उस एक्सपेक्टेशन को थोड़ा बढ़ा दिया है। उसको अंदाज़ा लगाने से, जितना आपने अंदाज़ा लगाया है उससे ज़्यादा उस कार्य में मेहनत की ज़रूरत है, तो उसके अनुसार से थोड़ा मेहनत आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार का दिवस है, हल्दी का टीका लगाकर अपने दिन की शुरुआत करना आपके लिए शुभ रहेगा। 8 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि, उत्पन्ना एकादशी का शुभ योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग साथ में विद्यमान है, जो करीब करीब सुबह 11:15 बजे से आरंभ होगा। उसके बाद नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। आपके विचारों को खासतौर पर सराहा जाएगा और लोग आपकी तारीफ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो कुछ झूठी तारीफ भी कर सकते हैं और ज़बरदस्ती आपको चश्मे में उतारने का प्रयास कर सकते हैं, शीशे में उतार कर आपसे विशेष तौर पर अपना स्वार्थ सिद्धि करने का काम करा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अपने समय को सही से अपने लिए यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो विशेष तौर पर लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाने के योग करते दिखाई दे रहे हैं। एकादशी है, श्रेष्ठ ये रहेगा भगवान विष्णु का पूजन करें, व्रत करें, पूजन करें, कल्याण का योग बनेगा। 9 दिसंबर का दिन बहुत ही कल्याणकारी है। उस दिन विशेष तौर पर द्वादशी तिथि है, शनिवार का अवसर है, और ग्रह योग की बात करें तो आपके अनुकूल दिखाई देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत आपके लिए ज़रूरी रहेगा। धन आगमन के योग तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर बिजी जो है वो आपकी थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें। अपनी सीमा को पहचानते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। शनिवार का अवसर है, यदि शुभ हो, टाइम हो आपके पास, तो पीपल के पेड़ के पास जाकर सुबह सुबह एक दिया प्रज्वलित करें और उसकी प्रदक्षिणा कर लें, साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते हुए लाभ मिलेगा। 10 दिसंबर को प्रदोष का योग है, द्वादशी थोड़ी देर के लिए रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा, और ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से अनुकूल बने हुए हैं। बस आपको केवल थोड़ी सी मेहनत को बढ़ाने का प्रयास है। धन आगमन के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रह आपके पूरे अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं। बस द्वंद्व की स्थिति से बचने का प्रयास कीजिएगा। रास्ता जो आए विचार, देखिए दुनिया गोल है, एक लंबा हो सकता है रास्ता, एक छोटा हो सकता है, लेकिन सफलता हर रास्ते में मिलती है, ये निश्चित है। लेकिन आपकी राशि के अनुसार से तो आज दिक्कत ही नहीं है कोई, बस आपको अपने कार्य में लगना है और अच्छे योग बनेंगे। प्रदोष का योग भी बन गया है, तो ऐसे में कोशिश ये करें शाम के समय अवश्य, क्योंकि आजकल जो आपके ग्रह चल रहे हैं विशेष तौर पर वो आपके कीर्ति में विलंब करने के योग दे रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज लगातार जिस राशि में बने हुए हैं, जहाँ बैठे हुए हैं, वो आपकी कीर्ति में, यश में कुछ ना कुछ रोक लगाने के योग बने हुए हैं। और इस बार रविवार के दिन जो हम बात कर रहे हैं 10 दिसंबर की, उस दिन रवि प्रदोष का योग है, तो ऐसे में ग्रहों को ठीक करने के लिए सबसे सुंदर उपाय क्या रहेगा वो आप नोट कर लीजिए। सबसे श्रेष्ठ उपाय ये है कि गंगा जल से शाम के समय सूर्यास्त के उपरांत भगवान शिव का अभिषेक करें। रुद्राभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा, और ये आपके ग्रहों को अनुकूल करने का योग बनाएगा। तो इसके अनुसार समझते हुए आप बड़े श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास कीजिए। समय समय पर हमारे आश्रम में बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम होते ही हैं, उन सब के बारे में आपको अवगत कराते रहते हैं। आइए ज्वाइन करें उस आश्रम, हमारे विवेकानंद योगाश्रम को, और विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर अपने भगवती का ध्यान कर कर, उनका पूजन करके, उनके दर्शन करके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। ये समस्त उपाय जो हमने आपको बताए हैं, ये सब बड़े ईजी हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। और यदि कोई दिक्कत पड़े, जैसे रुद्राभिषेक वगैरह कोई उपाय बताए जा रहे हैं, तो आप आश्रम पर भी इन सब सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित है, और वहाँ पर नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ होते हैं, और आप भी उन सब यज्ञों में सम्मिलित होकर सुंदर तरीके से परमात्मा का आराधन कर सकते हैं और माँ भगवती का दर्शन कर सकते हैं। समय समय पर हमारे यहाँ विशेष कार्यक्रम रहते हैं, आप सब लोग उन सब में सम्मिलित हों, ईश्वर का आशीर्वाद लें, भगवान की आराधना करें। रविवार को विशेष यज्ञ में आप सब लोग सादर आमंत्रित रहते हैं। सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है, भंडारे का विशेष कार्यक्रम रहता है। तो उस दिन भी आप सब लोग जो भी आना चाहें आश्रम पर सादर आमंत्रित हैं, हमसे डायरेक्टली मिल सकते हैं उस दिन आकर, और आप सबके जीवन में कल्याण हो। इन समस्त गतिविधियों से आप जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।